नमस्कार, द शैल भटनागर शो पर आपका स्वागत है। और फिलहाल आपके सामने बाजार बहुत ही बढ़िया मूड और माहौल में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खासी चहक हरे निशान में आपके सामने ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी हैं। ध्यान दीजिए, वीकली एक्सपायरी आज है तो शायद यहाँ पर आपको ऑप्शन प्रीमियम अब डिग्रेड होता हुआ दिखेगा। आखिर के 1.5 घंटे में आपको सबसे ज़्यादा थीटा डिके दिखता है। निफ्टी 16,110 आपके सामने 0.7% ऊपर, दिन का लो 63 और दिन का हाई 143। तो आप देखिए त्रिशंकु के माफिक बीच में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखेगा। निफ्टी बैंक के खासे जलवे हैं, 1.4% ऊपर, 470 अंक का इजाफा, 34,800 और 34,930 यहाँ का इंट्राडे हाई है। परेशानियां आपको लंदन में होती हुई दिखेंगी, लेकिन जब उनका ही इंडेक्स ऊपर है तो हमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। आपके सामने फिलहाल यहाँ पर बहुत बढ़िया तेजी में चहकते हुए दिख रहे हैं हमारे यूरोपियन मित्र। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर देख लें तो आपके सामने डाउ S&P 500 और नैस्डैक के फ्यूचर भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात, विक्स नीचे है 2.5%। बिना किसी विलंब के यहाँ पर स्वागत करते हैं असित जी का। शुभ दिन आपको असित जी। बहुत ही बढ़िया आपकी राय सुबह हमारे साथ जुड़ी थी। 16,100 की कॉल 14 जुलाई की, 16,200 की कॉल 14 जुलाई की निफ्टी की, और आपने 35,000 की कॉल बैंक निफ्टी की 14 जुलाई की सुझाई थी। अलावा उसके आपने कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस में पोजिशनली स्ट्रांग होने की राय व्यक्त की थी। चलिए, अब पहले तो जैसे आपकी मर्जी, ये ट्रेड एनालाइज करना चाहें तो उन पर ध्यान देते हैं, या आपके जहन में कुछ नए आइडियाज हों तो उनको शेयर कीजिए। मैंने स्क्रीन पर निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लगा रखा है। मेरे ख्याल से असित जी की आवाज आ रही है क्या? Hello, एक मिनट। good afternoon, sir. I think जी I जी। was on mute. हाँ, I'm sorry. आप I think I think अभी से लेकर next 90 minutes तक, this is also because of the expiry market will be volatile. We have Dow futures softened ऊपर है, European markets are all in green. थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। आई थिंक अगर हमें बैंक निफ्टी 34,700 या 650 के लेवल पे अगर बाय एनी चांस रिट्रेस होकर मिलता है, आई थिंक दैट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग अगेन। निफ्टी ऊपर के लेवल से थोड़ा रिट्रेस हो रहे हैं, बट आई होपफुली बैंक निफ्टी आज 34,500 के लेवल के ऊपर क्लोज दे, देन नथिंग टू वरी। आई थिंक द बुलिश टेक्सचर इज स्टिल इंटैक्ट। Similarly, Nifty 16,000 के ऊपर क्लोज देता है, I think the bullish texture will be intact. But because of the expiry, we will see a bit of volatility, and that is expected. But as of now, I think we are all fine, nothing to worry about as such. असित जी, इस वक्त मौका मिल रहा है। मैंने ये निफ्टी का ग्रुप सामने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हम लोग मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं, बैंक्स में, ऑटो एंसिलरीज में और FMCG काउंटर्स में। अब मैं पेश करता हूँ निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने। मैं ये जानना चाह रहा था कि 14 जुलाई की अगर जो आपने 2 कॉल्स जिक्र में आई थी, किस रेट पर अगर 16,000 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखता है तो वहां पर आप कदम रखेंगे, या वो ट्रेड आज का समाप्त हुआ? I think सर like जो ट्रेड हमने सुबह बोले थे, I think after the gap up Nifty had bit of movement, not significant enough. बट अगर से फ्रेश एंट्री लेना है तो बैंक निफ्टी में अगर 16,000 का कॉल देखें तो 212-13 रुपए में चल रहा है। इतना प्रीमियम नहीं लेके अगर 16,100 का हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे अगले हफ्ते का, which is around 156 रुपीज, अभी चल रहे 155 रुपीज में। आई थिंक ये थोड़ा रिट्रेसमेंट होकर अगर 140-130 के रेंज में हमें मिलता है, वहां पे ले सकते हैं विद जैसे 30 रुपीज का स्टॉप लॉस एज ए प्रीमियम, एंड वी कैन सी कि हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग अप। बट अगेन निफ्टी अगर 16,000 के नीचे जाता है, देन आई विल नॉट कैरी एनी कॉल्स। आई विल वेट फॉर द काइंड ऑफ बाउंस बैक एंड स्ट्रांग क्लोज above 16,000 or 16,100 to kind of continue the bullishness. So that is how I'll be looking at the index. जी, असित जी, अलावा निफ्टी के बैंक निफ्टी पर आप किसी पुट पर या कॉल पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या ट्रेड आज सिर्फ निफ्टी पर ही है?
I think so like ना कल हमने जो 34,200 का दिए थे, I think that was a good call. I think that should have been a decent return on that one. बिल्कुल As of now, I think 34,500 600 के लेवल पे बैंक निफ्टी आएगा तो फ्रेश एंट्री करना चाहिए. ये ऊपर के लेवल पे थोड़ा कंजेशन लग रहा है, मतलब अगर इतना स्ट्रेंथ होता तो लेट्स से 35,000 34,950 के ऊपर ट्रैवल करके बैंक निफ्टी रहता. बट आई थिंक 2-3 दिन से रैली हो रहा है, थोड़ा पॉज भी चाहिए, नहीं तो अप ट्रेंड और ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. तो इट्स अ गुड थिंग एज लॉन्ग एज वी आर नॉट सिंकिंग इन, एंड दिस इज फाइन एज लॉन्ग एज 34,600-700 के लेवल के ऊपर हम है. आई थिंक इट इज ऑल फाइन. चलिए, तो ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय हुई. असित जी, आपने 2-3 स्टॉक्स पर तेजी की मोहर लगाई थी, मैं नाम पढ़ देता हूं. हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, मारुति खासकर आप बहुत ही बुलिश थे. यहाँ पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहते हो या फिलहाल बाजार से दूर रहा जाए एक्सपायरी की वजह से? आई थिंक फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए सर. अभी मारुति स्टिल कंसोलिडेटिंग. नॉर्मली मारुति में ये टेक्सचर हम काफी देखते हैं कि जिस दिन वो काफी अच्छे से मूव देता है, वही बिल्टअप होता है, नेक्स्ट डे पॉज लेता है, देन अगेन इट स्टार्ट्स दिस मूव for the this thing. I think nothing wrong in Maruti as long as we are above 85-50, 85-60 के zone के ऊपर. Maruti is kind of now positionally preparing itself for 8800 का level, 8900 का level. So I would not be overly concerned with Maruti. Bajaj Finance में there is a bit of downtick, but again I think just a pause, or maybe it is not just participating in the rally. 5800 के ऊपर रहेगा तो it is all kind of now fine. Britannia I think had given a decent move today, and Britannia में FMCG basket maybe we were discussing, it was kind of not doing fine. So all in all I think it is fine. It's just that कि even if the texture is bullish, market ऊपर है, the entry point would matter a lot. थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अगर एंट्री करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में थोड़ा बेटर रहेगा. सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट इट. चलिए असित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बढ़िया व्यूज शेयर किए और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही प्रॉफिटेबल दिन आपका रहा होगा और आपके सहपाठियों का रहा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. चलिए, बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स पर वापस अब हम लोग जुड़ते हुए देखते हैं. फिलहाल आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. ये एक निफ्टी का मैंने 14 जुलाई 16,200 की कॉल आपके सामने प्रस्तुत की है, क्योंकि इस वक्त वॉलेटिलिटी है एक्सपायरी की वजह से. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है. अगर आप यही कॉल देखें 16,100 की, लेकिन आप देखें इसको इसी हफ्ते की, तो आपको बहुत जबरदस्त थीटा डिके होता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर. मैं उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट लोड हो जाएगा. देखते हैं कि लोड होता है नहीं होता, वरना इस पे थोड़ी देर में हम लोग वापस आते हुए दिखेंगे. चलिए, ये जब तक लोड होता है तब तक आपको कुछ और मैं डेटा दिखाता हूँ. खासकर देखिए 20 के 20 जो हमारे इंडिसेस हैं जिन्हें हम ट्रैक करते हैं, आपको हरे निशान में दिख रहे हैं. आज पीएसयू बैंकिंग की धूम है. 4-4-5-5% आपको कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़ते हुए दिखे हैं. ध्यान दीजिए, कल काफी जिक्र कैनरा बैंक के फंडामेंटल्स पर हुआ था और ये आम राय बनी थी कि इस काउंटर को आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं. रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है इस वक्त बुल्स के, और वैसे भी फंडामेंटली ये एक बहुत मजबूत काउंटर है. पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपके सामने स्क्रीन पर लगाता हूं. आप कैनरा बैंक में 6% की वृद्धि देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.5% की वृद्धि देख रहे हैं. 200 के पार कैनरा बैंक, 100 के पार बैंक ऑफ बड़ौदा, और अलावा इसके आप एसबीआई वगैरह में खासा तहलका देख रहे हैं. एक बहुत चार्ट बढ़िया तरीके से आपको बनता हुआ दिख रहा है, और वो है बैंक निफ्टी के सबसे दिग्गज काउंटर एचडीएफसी बैंक का. काफी यहाँ पर रंगत बदलती हुई, और मंजिले, लंबे और छोटे अवधि के चार्ट्स पर अच्छा सपोर्ट आपको एचडीएफसी बैंक में आता हुआ दिख रहा है. चलिए, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. जी नहीं, किसी भी तरीके से आपको ये कॉल लोड होती हुई नहीं दिख रही है. चलिए देखते हैं, आगे समय आएगा तो इसको लोड करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आती हुई दिख नहीं रही. एफएनओ से ही जुड़े रहते हैं. ये ऑप्शंस डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. बैंक निफ्टी को देखते हैं. आपके सामने ये देखिए 17,16,000 अब ये नंबर हो चुका है. हम लोगों ने
6,26,000 से ही चर्चा शुरू करी थी, फिर 6,42, 7,11, 12 लाख, 11 लाख, अब 17-16 आपके सामने नंबर है, ध्यान दीजिए। ये बुलिश मूव्स हैं। इसी में आप निफ्टी को भी देख सकते हैं, हालांकि वीकली एक्सपायरी चल रही है अभी सितंबर की, जुलाई के पहले हफ्ते की, लेकिन यहाँ पे भी आप ठीक ठाक मोमेंटम देख रहे हैं। 21.33, चलिए इस नंबर पर आता हुआ दिख रहा है।